Ramesh Mataria, a renowned speaker, life coach, and business mentor to businessmen, industrialists, doctors, and professionals. He is the founder of Self Discovery that works for entrepreneurial development, staff training, women empowerment, and youth transformation. I would like to call you, sir, to please add on the topic of youth empowerment. Thank you. गुड मॉर्निंग सब लोग इधर। मुझे एक्साइटमेंट चाहिए। अपने प्रोग्राम का नाम मोमेंटम है, तो कोई भी काम अपन अगर मोमेंटम से करें ना तो रिजल्ट डिफरेंट आता है, हाँ या ना। कोई एक फास्ट बॉलर गति में आके फिर हुडी मार के बॉल फेंकता है तो बॉल फास्ट जाता है। कोई भाला फेंकने वाला पहले दौड़ता है फिर भाला फेंकता है तो भाला दूर जाता है। कोई भी एथलीट अपने आप को मोमेंटम में रख के कुछ काम करता है तो रिजल्ट डिफरेंट आता है, हाँ या ना। तो मुझे आप लोगों का मोमेंटम चाहिए, मुझे आप लोगों का एक्साइटमेंट चाहिए, तभी मैं इस प्रोग्राम को चालू कर पाऊंगा। क्या आप लोग एक्साइटेड है? ग्रेट। यही एनर्जी हमें 2 दिन तक बनाए रखनी है और अपनी ये जर्नी, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे चालू करें उसके बारे में थोड़ी मैं बात करने वाला हूं। और सब लोग तैयार है इसके लिए? थोड़े सेटल हो जाइए प्लीज पीछे। हेलो, ग्रेट। ये मोमेंटम के प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूं, ताकि आपको एक एंटरप्रेन्योर जर्नी करनी है या लाइफ में सक्सेस पाना हो, उसके लिए कुछ आपको लर्निंग मिल सके, राइट। माओ त्सु तुंग एक चाइनीज पॉलिटिकल लीडर था, और वो बंदा जिसने चाइना की स्थापना करी, और वो बंदे ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब मैं छोटा था ना तो मेरी एक मम्मी की एक बगिया थी, बहुत अच्छा गार्डन था, और उस गार्डन में बहुत अच्छे फूल आते थे और लोग फूल देखने के लिए उस गांव की मुलाकात लेते थे। एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ी। उसकी मम्मी को अपनी बीमारी की फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी अपनी बगिए की कि उसकी केयर कौन करेगा। तो माओ त्सु बोला कि मैं चला जाऊंगा, मैं उसकी केयर कर लूंगा। और ऐसे 5-6 दिन बीते। 5-6 दिन के बाद उसने देखा तो बगिया मुरझाने लगी, वो जो कली थी वो मुरझा गई, वो फूल थे वो कुंभला गए। तो उसने सोचा क्या हो रहा है, तो उसने ज्यादा टाइम चालू किया, एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया, पूरा पूरा दिन गार्डन में रहने लगा। और ऐसे 20 दिन बीते। 20 दिन के बाद उसकी मम्मी ठीक हुई, वो गार्डन पे पहुंची, वहां गार्डन जैसा कुछ था ही नहीं, पूरा गार्डन उजड़ गया था। तो उसकी माँ ने सोचा कि मेरा बेटा पूरा पूरा दिन वहां जाता है, काम करता है, जैसे हमको भी कोई पूछता है ना कि 12-12 घंटे आप लोग काम करते हैं, क्या होता है। तो उसको भी पूछा कि बोले तूने क्या किया। बोले माँ मैंने बहुत मेहनत करी। बोले तूने क्या किया वो बता। तो बोले मैंने एक एक फूल को पानी पिलाया, एक एक पत्तों को मैं पोंछता था, एक एक फूल को मैं पानी पिलाता था और बोलता था दोस्त बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। तो उसकी माँ ने बोला कि पागल, फूलों के जो प्राण होते हैं फूलों में नहीं होते हैं, वो उसकी जड़ों में होते हैं। फूल जो दिखाई देते हैं, जड़ें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो अब उसने जो बात करी, जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, हर एक दृश्य चीजों की जड़ें अदृश्य में होती है। हर एक दृश्य चीजों की जड़ें अदृश्य में होती है। आपने दृश्य की फिक्र करी, फूल पत्ते को पानी छिड़का, लेकिन जड़ों को भूल गए। लेकिन अगर जड़ों की अगर आप फिक्र करेंगे, अपने विचारों की, अपनी कल्पनाओं की, अपने अंदर के एहसासों की, अपने अंदर के विजन की अगर आप फिक्र करेंगे तो आपकी रियलिटी ठीक हो जाएगी। तो मैंने आज तक जितने भी बिजनेसमैन देखे हैं, वो लोग फूल पत्ते पे पानी छिड़कने का काम करते हैं, वो लोगों रियलिटी को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वो रियलिटी कहां से शुरू होती है? वो रियलिटी का जो नक्शा, ब्लूप्रिंट, वो हमारी खोपड़ी से गुजरता है। अगर हम अपनी खोपड़ी में चीजों को ठीक नहीं करेंगे ना तो चीजें बाहर ठीक नहीं हो सकती। हम अपने दिमाग में जिन विचारों को, जिन कल्पनाओं को इधर बल देते हैं ना, वही हमारे जीवन में भारी हो जाता है। अगर जीवन में परिवर्तन बाहर चाहिए तो अपने को परिवर्तन लाना पड़ेगा हमारे भीतर। मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊं। मुल्ला नसरुद्दीन जो मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है, जिसके ऊपर मैं बहुत मजाक करता हूं, मुल्ला नसरुद्दीन एक पेंटिंग गैलरी में गया, जो मॉडर्न आर्ट पेंटिंग गैलरी था, और उसमें बहुत सारे पिक्चर लगे थे। वो एक एक पिक्चर देखता था, मुंह बिगाड़ता था, एक पिक्चर देखता था, मुंह बिगाड़ता था। उसको कोई तुक समझ नहीं आता था, पेंटिंग में कुछ समझ नहीं आता था, कोई हाथी घोड़े तो थे नहीं उसमें। और वो पेंटिंग देख के एक पेंटिंग पे वो रुका, जहां पे एक बूढ़े खड़ूस आदमी का चेहरा था, और इतना खड़ूस आदमी जो कभी हंसे ना। उसको देख के वो गुस्सा हो गया। उसने मैनेजर को बुलाया, बोले ऐसे खड़ूस आदमी का फोटो कोई पेंटिंग गैलरी में लगाने लायक फोटो है क्या? आपने ऐसा फोटो इधर क्यों लगाया? तो मैनेजर वहां खड़ा रहा और बोला भाई साहब ये कोई पेंटिंग नहीं है, आप एक आईने के सामने खड़े हैं, आप ही का तो पोस्टर है। हेलो, तो मैं भी आपको ये बताऊं, आपकी जो रियलिटी है वो एक आईना है।
आपके भीतर जिन विचारों को आप कैरी करके चलते हैं, आपके भीतर जिन कल्पनाओं को कैरी करके चलते हैं, वही आपके जीवन में धक्के देना शुरू कर देता है। जो बंदा आपके दिमाग में भारी है वो बंदा आपके जीवन में भारी है। जो घटना आपकी खोपड़ी में भारी है वो घटना आपके जीवन में भारी है। जीवन में कोई चीज का बदलाव अगर आप चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क को शिफ्ट किए बिना वो हो नहीं सकता है। तो आपको मैं बताऊं, अपने खुद में जितना ट्रांसफॉर्मेशन, आप परिवर्तन खुद में जितना लाएंगे ना, उस आधार पे, उस प्रोपोर्शनली आउटर रियलिटी में परिवर्तन आना शुरू होएगा। मैं आपको एक और छोटी कहानी बताऊं। मैं छोटी छोटी कहानियां लेके आया हूं। सब लोग कनेक्ट रहेंगे तो बात करने में मजा आएगा। सब लोगों को मजा आ रहा है? सब लोग इधर है? ग्रेट। मैं एक छोटी और कहानी बताऊं। एक 1000 मिरर हाउस था जिसमें 1000 आईने लगे थे और एक खड़ूस कुत्ता वो 1000 मिरर हाउस में घुसा और उसका खड़ूस चेहरा, वो हजारों मिरर में लाखों रिफ्लेक्शन आने शुरू हुए। लाखों खड़ूस कुत्ते उसको दिखाई देने लगे, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर मिरर। वो लाखों खड़ूस कुत्तों को देख के वो डर गया और जो जितना डरा कुत्ते और डरावने लगे। हेलो। और वो कुत्ते डरावने कुत्ते को देख के वो और डर गया और कुत्ते उसको और डरावने लगे और उसने बोला, ये एकदम खड़ूस जगह है, एकदम मनहूस जगह है, इधर कभी नहीं आना है। वो करके वो भाग गया उस मिरर हाउस से। दूसरा कुत्ता था जो स्माइलफुल रहता था, एक्साइटमेंट में रहता था, जो मोमेंटम में रहता था, जैसे आप लोग। हेलो। वो मोमेंटम को लेके उस मिरर हाउस में घुसा। उसका एनर्जी, उसका एक्साइटमेंट, उसकी स्माइल वो लाखों मिरर में रिफ्लेक्ट होने लगी और वो लाखों मिरर में रिफ्लेक्ट होते छवि को देख के वो और मुस्कुराया और उसको और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने लगे और उसने बोला, ये बहुत सही जगह है, इधर बहुत सुकून है, इधर अपन घर बनाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये दुनिया एक मिरर हाउस है। वो आप ही का तो चेहरा रिफ्लेक्ट कर देता है। आप कौन सा चेहरा लेके जाते हैं? आप कौन सा चेहरा लेके जाते हैं? आपके बिजनेस को लेके आपके मस्तिष्क में क्या छवि है? आपके लाइफ को लेके आपके दिमाग में क्या छवि है? वही तो आपके लाइफ का मोमेंटम डिसाइड करेगा और वही मोमेंटम आपको लाइफ में सक्सेस करेगा। सक्सेस पाने के लिए मोमेंटम जरूरी है और मोमेंटम पाने के लिए अपने विजन के नक्शे खोपड़ी में होने जरूरी है। आपके दिमाग में आपके फ्यूचर जब आपको फैसिनेट करेगा ना, तो आप में मोमेंटम आएगा। क्या आपका फ्यूचर आपको फैसिनेट कर रहा है या डरा रहा है? आप अंदर मन में झांक के देखें अपने अंदर। इधर कोई लेक्चर सुनने नहीं आए आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अंदर झांके, मेरी बातों को आपके लाइफ से जोड़े, क्योंकि ये कहानियां मैं बता रहा हूं, लाइफ से जोड़ के देखे तो समझ में आएगा। और ये कहानी जाके किसी और को मत सुनाना, ये कहानी सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं एक और चुटकुला सुनाऊं ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। हम लोग चुटकुले कहानी और चलाएंगे। सब लोग इधर है? मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई। 6 महीने के बाद बंदा बोला, मुझे डिवोर्स लेना है भाई। बोला, पागल आदमी ऐसे डिवोर्स नहीं लेते हैं, तू जा साइकाट्रिस्ट के पास जा, वो कोई रास्ता निकालेगा। वो अमेरिका में रहता था मुल्ला, वहां पे तो बहुत इसका ट्रेंड है साइकाट्रिस्ट का। तो वो बंदा वहां गया और उसने मुल्ला को सुना, उसकी बीवी को सुना अलग से, फिर दोनों को एक साथ बुलाया। उसको समझ आया कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े कोई बड़ी बात है नहीं, एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को प्यार प्रदर्शित नहीं करते, इसी वजह से झगड़ा है। फिर मुल्ला ने उसको बोला, उसकी बीवी का हाथ पकड़ा मुल्ला के सामने और बोला, यू आर लुकिंग वाव। अचानक से अपरिचित आदमी की तारीफ सुन के मुल्ला की बीवी मुस्कुराई और शर्मा गई, उसके मुंह पे ब्लश आ गया, राइट। और उसको शर्माता देख के साइकाट्रिस्ट ने मुल्ला को बोला, आपकी बीवी को ऐसी लव थेरापी की वीक में 3 दफे जरूरत है। मुल्ला बोला, कोई बात नहीं सर, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे ले आऊंगा, तू ही दे बेटा। तो अल्टीमेटली बात यह है, इधर में जो भी लव थेरापी देने वाला हूं वो आपको लाइफ में आपको लागू करना है, किसी और से काम नहीं होगा, जिंदगी आपकी है। सही जा रहा हूं मैं? आगे बढ़े सब लोग इधर। मुझे थोड़ा आप बात करेंगे तो ही मैं बात कर पाऊंगा, नहीं तो मैं माइक रख दूंगा। मुझे लाइव ऑडियंस पसंद है। सब लोग इधर? ग्रेट। आगे बढ़ता हूं। तो लाइफ में मोमेंटम कैसे आए, लाइफ में एक्साइटमेंट कैसे आए? जब आपके खोपड़ी में जो इमेजिनेशन है उसमें आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ता देखते हैं, बहुत ग्रो होता देखते हैं, बहुत एकदम फ्लोरिश होता देखते हैं, तो आपके लाइफ में मोमेंटम आता है। तो जिंदगी में मोमेंटम लाना है तो पहले अंदर से शुरुआत करो भाई। ये दुनिया तो मिरर हाउस है। आप सड़ा चेहरा जाएंगे तो चारों ओर आपको ऐसे ही चेहरे दिखने लगेंगे। जैसे आप भीतर से होते हैं ना, वही यूनिवर्स रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आप भीतर से अगर हारे होंगे तो बाहर भी हार जाएंगे। मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं। कहानी है महर्षि अरबिंदो की। महर्षि अरबिंदो
जो एक फ्रीडम फाइटर थे और एक दिन आजादी के लिए लड़ रहे थे और एक दिन सब छोड़ के पौंडीचेरी में आश्रम बना के बैठ गए। सब लोगों ने जाके पूछा, बोले अभी भारत आजाद नहीं हुआ, क्या आपको भारत की आजादी की फिक्र नहीं है? अभी भी भारत परतंत्र है, तो आपको नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भारत की आजादी के लिए तो इधर बैठा हूं। लोगों को समझ नहीं आया ये क्या बात कर रहे हैं। तो बोले क्या कर रहे हैं, भारत अभी आजाद नहीं हुआ और आप स्वतंत्र सेनानी थे। तो बोले भारत को आजाद करने के लिए मैं इधर आश्रम में बैठ के मैं उसके लिए कुछ करता हूं। तो पूछने वाले को समझ में नहीं आया और आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा वो क्या बताना चाहते थे। उन्होंने बोला मेरे खोपड़ी के भीतर जो भारत है अभी भी परतंत्र है। मैं इधर आंख बंद करके पनाठी मार के बैठता हूं और मेरे खोपड़ी के भारत को परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त करने की कोशिश करता हूं। जिस दिन मेरे भीतर का भारत आजाद हो जाएगा उस दिन मेरे बाहर का भारत भी आजाद हो जाएगा। मेरी लड़ाई मेरे भीतर है। जिस दिन मैं मेरे भीतर की लड़ाई में मैं जीत जाऊंगा ना उस दिन बाहर की लड़ाई भी जीती जा सकती है। और आपको मैं बता दूं 15 अगस्त जिस दिन भारत आजाद हुआ वो महर्षि अरबिंदो की बर्थडे थी और ये कोई इंसिडेंट नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी खोपड़ी में देखें ना, आपके दिमाग में आपके फ्यूचर को लेके आप गिरते हुए डिटोरेट होते देखते हैं या आप अपने फ्यूचर को बहुत फैसिनेट होता देखते हैं? कहीं ना कहीं अभी आपकी जो दिमाग में चल रहा है वो आपका आने वाला कल बनने वाला है और कल जो चला आया था वो आज है। हेलो, तो आज आप अगर शिफ्ट लेवे अपनी खोपड़ी से तो काम बन सकता है, राइट? अभी मैं आपको एक एंटरप्रेन्योर की एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने के लिए मैं एक और मुल्ला की सहायता लूंगा। सब लोग तैयार? सब लोग इधर? फिजिकली तो दिख रहे हैं, मेंटली भी मुझे चाहिए। हेलो, तभी मैं बात कर पाऊंगा। आपका मतलब आपका पार्टिसिपेशन होगा तो मेरा काम अच्छे से काम होगा, राइट? मैं आपको एक और कहानी बताऊं। कहानी ऐसी है, मुल्ला नसरुद्दीन लोगों को झाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग देता था। लोग उसके पास आते थे झाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग लेने और वो अगला बंदा 35 साल से काम करता था। हजारों लोगों को उसने झाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी थी भाई। और एक दिन एक बंदा आया जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो गांधीधाम से आया था। कुछ लोग गांधीधाम से इधर है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। तो वो बंदा आया और वो बंदा पहले से झाड़ पे चढ़ना सीखा होगा। वो 10 फीट पे चढ़ गया, 20 फीट पे चढ़ गया, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट की चोटी पे चढ़ गया और मुल्ला आंख बंद करके नीचे बैठा है झाड़ के नीचे, ऊपर तक नहीं देखा उसने। जब वो 50 फुट की चोटी पे चढ़ा, वो जो बिजनेसमैन था, फिर नीचे उतरा 40 पे, 30 पे। जब वो उतरने के दौरान 10 फीट पे पहुंचा तो मुल्ला ने ऊपर देख के क्या बोला? बोले भाई थोड़ा ध्यान से उतरना, होश में रहना, पैर ना फिसले, खतरा है। अगला आदमी चौंका, बोले साला पागल आदमी है, सही खतरा तो मुझे 50 फुट की चोटी पे था, तब अगला नहीं बोला कि खतरा है। और जब उतरने के दौरान साला 10 फुट पे में आया और अगला आदमी बोलता है खतरा है। ये क्या बात हो गई? पागल आदमी है, गलत बंदे से मेरा पाला पड़ा है। वो गया नीचे और उसको बोला गुरु कि गुरुजी क्षमा करे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सही मायने में मुझे खतरा तो 50 फुट पे था, लेकिन तब आपने नहीं बोला कि खतरा है। और जब मैं 10 फुट पे उतरने के दौरान था तब सही मायने में खतरा नहीं था, तब आप बोल रहे डेंजर है। क्या मतलब, क्या हुआ? तो वो मुल्ला ने जो जवाब दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चमाट है, उसने बोला कि मेरे 35 साल के तजुर्बे में मैंने एक चीज देखी है, कोई भी आदमी गिरा है तो 10-12 फुट से ही गिरा है, कोई भी आदमी 50 फुट से नहीं गिरा है। और उसने रीजन बताया कि क्यों ऐसा है। बोले जब आप 10 फुट पे थे तब खतरा नहीं था, और जब हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ में जब हमें खतरा नहीं होता है ना तो दोपहर को 12 से 2 घर पे जाके सो जाते हैं। जब बिजनेस स्मूथ चलता है, बिजनेस के ऑर्डर आते हैं, डिस्पैच होता है, फंड रोटेशन स्मूथ होता है, तब ना तो हम नए क्लाइंट को खोजने जाते हैं, ना नया डेवलपमेंट करते हैं, ना नई प्रोडक्ट क्रिएटिविटी करते हैं। तो जब आप 10 फुट पे थे तब खतरा नहीं था, और जब हमें खतरा नहीं होता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होते से ही खतरा चालू हो जाता है। दूसरे कंपटीटर और प्रोडक्ट डेवलप करके हमारी बैंड बजा देते हैं। और जब आप 50 फुट पे थे तब खतरा था, लेकिन आपको पता था कि खतरा है, तो इसलिए आप जागे हुए थे, आप चौकन्ने थे, आप होश में थे, आप अवेयरनेस के साथ जीते थे, तो आपको खतरा नहीं था। तो मैं आपको इस सूत्र देता हूं, जब आप खतरे में होते हैं ना तब आप खतरे में नहीं होते हैं, जब आप खतरे में नहीं होते हैं ना तब खतरा असल चालू हो जाता है। आप समझे?
तो जिंदगी में कभी भी 10 फुट की चोटी पे मत जाओ, 50 फुट की चोटी पे बने रहो। जब आपने व्यापार शुरू किया था तब अननोन में उतरते थे, लोग रोज नए नए लोगों से मिलते थे, नए नए अंधारी गली गलियारा में घूम के नई अपॉर्चुनिटी खोजते थे, नई नई प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करते थे। उस समय पे आप में जो मोमेंटम थी, उस समय में आपके अंदर जो जागापन था, उस समय पे आपको बिजनेस को आगे लेके जाने की जो चाहत थी, जो एक्साइटमेंट था, वो आज धीरे से डल हो गया और इसीलिए आप 10 फुट पे आ गए। और 10 फुट पे आने के कारण आपका व्यापार डेंजर में। हेलो, तो आपका व्यापार आज एक कीमत मांगता है। आप कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली अपने आप को मोमेंटम में रखे तो ही बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं। पायनियर की तो बहुत दूर की बात है, बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। अगर आप इस बिजनेस के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा 50 फुट की चोटी पे बना रहना पड़ेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ आती है? क्या है 50 फुट की चोटी? जब आप लोगों ने व्यापार शुरू किया था तब जो नया डेवलपमेंट, नया एक्साइटमेंट, रोज नए लोगों को मिलना, रोज नई अपॉर्चुनिटी खोजना, रोज नए प्रोडक्ट डेवलप करना, तो वो जो मोमेंटम था, वो जो रोज अननोन का काम करने का, रोज नया सीखना, वो चीज आज थोड़ी सी कमती सी हो गई है। तो आप 50 फुट से कोई 30 फुट पे आ गया होगा, कोई 20 पे आ गया होगा, और जो नए लोग उतरते हैं मार्केट में, वो लोग अभी भी 50 फुट की चोटी वाले उतरते हैं। उनके साथ आप कंपीट नहीं कर सकते। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? तो आपको मैं बताऊं, व्यापार आज टोस पे खड़ा रख के व्यापार करने का टाइम है। आपको टोस पे खड़ा रह के रोज एक नया डिसीजन लेना पड़ेगा और उस डिसीजन को खरा साबित करना पड़ेगा, और दूसरे दिन दूसरा डिसीजन, रोज नए नए डिसीजन लेने और उसको खरा साबित करने का काम अगर आप करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। और वो कैसे होगा, मैं आपको एक और कहानी से बताऊं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। आप इमेजिन करो कि हम सभी लोग लास वेगास में गए और लास वेगास के कसिनो में हम लोग खेल रहे हैं और कोई मस्ती में आ गए, कोई एक्साइटमेंट आ गया और आपने अपना वॉलेट निकाला जिसमें $10,000 थे। आपने लगा दिया 25 नंबर पे। बोले 25 नंबर पे $10,000 लगाओ। लगे तो $1,00,000 घर पे लेके जाऊंगा, अगर नहीं लगे तो पैदल होटल जाऊंगा। अगर लगे, पूरी कीमत आपने वो 25 नंबर पे लगा दी और वो आदमी पहिया घुमा रहा है और छरा उछल रहा है, पहिया घुमा रहा है, छरा उछल रहा है, पहिया घुमा रहा है, छरा उछल रहा है। आपकी नजर किधर है भाई? छरे पे और 25 नंबर पे। हाँ या ना? तब आपको पता लगेगा कि भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, कोई आपका पैर कुचल के खड़ा है, आपको ध्यान आएगा। तो आपका नजर 25 नंबर पे जो कितना फोकस है। बिजनेस एक कीमत मांगता है। जिस दिन व्यापार चालू किया था ना, तब आप इतने कीन फोकस थे। तब अपने जेब के $10,000, फूफा के लड़के के $10,000 और बैंक के $20,000 जोड़ के आपने जब $40,000 लगा के जब व्यापार चालू किया था ना, तब आपकी जो शिद्दत थी, तब आपको अननोन में उतरने की जो चाहत थी, आज व्यापार को एक लेवल पे आते आते आपका एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया। व्यापार का नॉलेज बढ़ा, एक्सपर्टीज बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, लेकिन मोमेंटम कम हुआ। तो आज का जो ये 2 दिन का वर्कशॉप है, उसका जो नाम मोमेंटम रखा है, ये मोमेंटम वर्ड को आप पकड़ना। खुद को आप जितना मोमेंटम में रखेंगे ना, इतना चारों ओर की ओरा में एक्साइटमेंट फैलेगा। आप ये ना सोचो कि टीम अच्छा काम करेगी तो मैं एक्साइटेड होऊंगा। आप एक्साइटेड होएंगे तो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप बिजनेस का एपी सेंटर है, यू आर एपी सेंटर ऑफ योर बिजनेस। आपका माइंडसेट आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। तो मैं आपको जो कहानी बताई महर्षि अरविंदो की, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भीतर से हारे, हकीकत से हारे, भीतर से जीते, हकीकत से जीते। आपकी खोपड़ी में जो चल रहा है वही आपके जीवन में चलता है। तो अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपके दिमाग में चलते विचार और आपके दिमाग में चलती कल्पना क्या आपके सपने और आपके विजन के फेवर में अनुकूल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने सपने के विपरीत के विचार और कल्पना में ट्यून है? अगर आप खुद अपने फेवर में ना हो तो कोई और आपके फेवर में कैसे हो सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब लोग इधर सही जा रहा हूं तो आगे बढ़ूं।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अपने भीतर से रिफाइनमेंट शुरू करना है, और जैसा रिफाइनमेंट आपके भीतर आएगा उस आधार पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कोई भी सक्सेस स्टोरी मैंने आज तक देखी है वो पर्सनल मास्टरी की सक्सेस स्टोरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस स्टोरी में पर्सनल मास्टरी 90% मैटर करती है। कोई भी रिलायंस खड़ी होने में 90% कोई मैटर करती है चीज, तो धीरूभाई जैसा व्यक्तित्व मैटर करता है। फिर चीजें, पैसे, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, वो सब सेकेंडरी है, वो 10% में आता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को धीरूभाई जैसा बना ले तो आपकी कंपनी रिलायंस खड़ी हो जाएगी। रिलायंस खड़ी होने में सबसे बड़ी जो चीज है वो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, इतना बड़ा रिस्क लेने की माइंडसेट, इतना बड़ा सपना देखना, लोगों के साथ कैसे स्किल लाना, काम करने की, वो सब चीजें अगर आप अपने अंदर कॉर्पोरेट करेंगे उस आधार पे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। तो आपको खुद के ऊपर काम चालू रखना है। आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जितना काम करेंगे ना, इतना आपका बिजनेस डेवलपमेंट होगा। पर्सनल मास्टरी इज इक्वल टू बिजनेस मास्टरी। अगर बिजनेस में सक्सीड होना है तो आपको पर्सनल मास्टरी पे वर्क करना पड़े। और वो पर्सनल मास्टरी क्या है? आपके भीतर चलते विचार, आपके भीतर चलती कल्पनाएं, आपके भीतर चलते एहसासों से परिचित रहना और उसको कॉन्स्टेंटली विजन ड्रिवन बनाए रखना। मैं आपको एक टेक्निक देता हूं जिस टेक्निक से आपका बिजनेस का क्लोजिंग रेशियो मल्टी टाइम बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। वो टेक्निक है वर्चुअल रिहर्सल। क्या है वर्चुअल रिहर्सल की टेक्निक? मैं आपको बताऊं वर्चुअल रिहर्सल की टेक्निक क्या है। तो वर्चुअल रिहर्सल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टाइगर वुड का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। आप टाइगर वुड को जानते हैं? जो गोल्फर था, जो गोल्फ खेलता था और वर्ल्ड का रिचेस्ट गोल्फर है। वो बंदे ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गोल्फ खेलने उतरता हूं तो मेरे हाथ में एक स्टिक होता है, मेरे सामने एक बॉल होता है और थोड़ी दूरी पे होल होता है। मैं होल को देखता हूं, मैं बॉल को देखता हूं, मैं होल को देखता हूं, मैं बॉल को देखता हूं, मैं होल को और बॉल को देखता रहता हूं, देखता रहता हूं, देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक मेरे दिमाग में एक सटीक छवि न बने कि मैंने बॉल को हिट किया और बॉल जाके होल में गिरा। बॉल को होल में गिरने की छवि जब तक इधर नहीं बनती तब तक मैं बॉल को हिट नहीं करता हूं, नॉट इवन इन माय प्रैक्टिस। आप सोचो, बॉल को हिट करने से पहले बॉल को होल में गिरता देख लो। कोई भी काम को करने से पहले उस काम को इधर से जी लो, उसको महसूस कर लो और उस काम का जो फाइनल डिजायर्ड आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस फाइनल डिजायर्ड आउटकम को इधर इमेजिन कर लो और वो छठिक सभी इधर जब बने तब जाके काम करने उतरो। जो जेम्स एलन है जिसने एज अ मैन थिंकिंग बुक लिखी, उसमें उसने लिखा है कि कोई भी काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए जब आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एक्साइटमेंट का जब तक फ्लो ना हो ना, तब तक उस काम में ना उतरो, वहां आप सक्सेस नहीं होएंगे। राइट? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोई काम में उतरते हैं तो वो काम कैसे होगा उसको इधर इमेजिन कर ले। गाड़ी में बैठते समय उसके साथ थोड़ी तलवारबाजी कर ले जिन क्लाइंट को आप डील करने जा रहे हैं, और आपके भीतर का उस क्लाइंट को जब इधर आप जीत लेंगे ना तो बाहर का क्लाइंट रेडी बैठा है। मैं आपको एक और कहानी बताऊं ताकि मेरा जो वर्चुअल रिहर्सल का मुद्दा है थोड़ा गहरा आप समझ सके। सब लोग तैयार? सब लोग इधर? मैं आपको कहानी बता रहा हूं थ्री मस्केटियर के लेखक की, अलेक्जेंडर डुमा, जिसने थ्री मस्केटियर बुक लिखी। थोड़ा वॉल्यूम कम है। थ्री मस्केटियर बुक लिखी और उस बुक में उसने बात करी है कि एक बार क्या हुआ, वो अलेक्जेंडर डुमा ने पेरिस में रहता था, उसने अपनी गली बदली, कोई नई जगह पे रहने गया और वहां के जो लोग थे उसके पागलपन से परिचित नहीं थे। और एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, उसके घर के बारी दरवाजे विंडो सब बंद था और उसके घर में कोई तलवारबाजी चल रही थी, कोई द्वंद्व युद्ध खेल रहा था, कोई चीख रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई किसी को पीट रहा था। ऐसी आवाजें आना शुरू हुई और ऐसी आवाजें सुन के आसपास के पड़ोसी लोग इकट्ठे हुए। बोला कि हमारा नया मेहमान दिक्कत में मालूम पड़ता है। सब लोग वहां गए, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, सब लोग अंदर घुसे। अलेक्जेंडर डुमा के हाथ में तलवार थी और पसीने से लथपथ हाँफ रहा था। पुलिस ने पूछा दूसरा आदमी किधर है? अलेक्जेंडर बोला कौन दूसरा आदमी? बोले किसके साथ तलवारबाजी हो रही थी भाई, किसके साथ गाली गलौज हो रहा था, किसके साथ चीखम चिक्की मारामारी हो रही थी? तो उसने बताया मैं मेरे नाटक के काल्पनिक पात्र के साथ द्वंद्व युद्ध खेल रहा था।
मैं मेरे नाटक के काल्पनिक पात्र के साथ द्वंद्वयुद्ध खेल रहा था। जब तक मेरे नाटक के, मेरे प्ले के हर कैरेक्टर को पूरा जी नहीं लेता, पूरा महसूस नहीं कर लेता, तब तक मेरे से पेन नहीं चलती है। एक बंदा है जो काल्पनिक नाटक लिखता है, उसको भी इतना महसूस करके उतरता है और लिखता है, और हमारे और आपके सामने एक पूरी वास्तविक दुनिया पड़ी है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि कभी भी कोई कस्टमर के पास जाओ तो उस कस्टमर के साथ इधर तलवारबाजी कर लो थोड़ी। इधर आप जीत जाएंगे ना तो बाहर जीते हुए हैं, और इधर आप हार जाएंगे ना तो बाहर हारे हुए हैं। तो आपको जीतना पहले किधर है? थोड़ा एक्साइटमेंट डल मालूम पड़ता है। रख दूं माइक? हो गया? सब लोग इधर थोड़ा एंगेज रहे, थोड़ा एक्साइटमेंट बनाए रखे। बाकी तो बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, इधर तो कुछ मुल्ला भी तो सुनने को मिलते हैं, बाद में तो आपको इक्वेशन सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे सीए लाइंड अप स्पीकर है, तो आपको मतलब मैं बता दूं कि आगे के जो सेशन रहेंगे उसमें बहुत अटेंशन चाहिए, तो आप इधर बने रहे। आगे बढ़ूं? ग्रेट। तो आपको मैं बताऊं, एज अ पर्सन आप अपने ऊपर काम करेंगे, योर इनकम विल रेयरली एक्सीड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपके पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा आपकी इनकम नहीं हो सकती। आज आप जो कमाते हैं वो आपकी हैसियत के हिसाब से कमाते हैं। आप अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को आप अपग्रेड करेंगे, उस आधार पे आपकी बैलेंस शीट और बैंक बैलेंस अपग्रेड होगा। तो आपको वैल्यू खुद के अंदर कॉन्स्टेंटली डालते रहना है, क्योंकि जिस कंपिटिटिव वर्ल्ड के साथ आपको बिजनेस करना है या डील करना है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड है, कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव वर्ल्ड है, और हम लोग वही पुराने पन्ने लेके खेलने के लिए उतरते हैं और हार के आते हैं। मार्केट अपना इक्वेशन रोज बदलता है, मार्केट में रोज नया परिवर्तन आता है, और हमारे पुराने पन्ने उसको काम नहीं आएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अपने खुद के अपग्रेडेशन के लिए आपको कांस्टेंट काम करना पड़ेगा। जिस दिन एंटरप्रेन्योर खुद के ऊपर काम करना बंद कर देता है, वो बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है। अभी सनातन सत्य है, आपने लास्ट एक महीने में खुद के अपग्रेडेशन के लिए कितने घंटे बुक पढ़ा? क्या यूट्यूब देखा या सेमिनार्स देखे? अपने खुद के अपग्रेडेशन के लिए कितने सेमिनार्स को आपने अटेंड किया? अपने अंदर नई नई स्किल डालने के लिए, नई नई हैबिट फॉर्मुलेट करने के लिए आपने क्या किया? जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे ना तो कंपनी अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। जो भी टॉप क्लास जो भी एंटरप्रेन्योर है ना, वो लोग पर्सनल मास्टरी से बिजनेस मास्टरी तक पहुंचे हैं। उन लोगों ने खुद के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना चालू रखा है, और जब तक उन्होंने अपने पे काम किया है तब तक कंपनी आउट परफॉर्म की है। जिस दिन उन्होंने खुद पे काम करना बंद कर दिया है, कंपनी स्टैग्नेंट हो गई है। तो अगर आपके बिजनेस में अगर थोड़ी स्टैग्नेंसी फील होती हो तो वो आपको, वो रिफ्लेक्शन है, वो आपके भीतर का रिफ्लेक्शन है। खुद को मोमेंटम में रखो, खुद को विजनरी रखो, खुद के विचारों को, खुद की कल्पनाओं को कॉन्स्टेंटली विजन ड्रिवन रखो, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा गति और मोमेंटम आ सकता है। मैं आपके बिलीफ पे भी काम करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी बहुत रिसेशन है। अब ये मुद्दे पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, अगर थोड़ा एक्साइटमेंट बनाए रखे तो। मुझे हर 3 मिनट में आपके एक्साइटमेंट को चेक करना पड़ता है। आप सोच लो, मतलब आप थोड़ा हंसो, ताली बजाओ, चीखो, चिल्लाओ, नाचो, कूदो, जो करना है करो, लेकिन बने रहो इधर, आप समझे। और मैसेज तो वही लो जो मैं देना चाहूं। एक मुल्ला हो जाए पहले। थोड़ा आप मस्ते खेलते बात करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार कोई चर्च में प्रवचन सुनने गया, और आगे की सीट में बंदा बैठा था, और उस दिन पादरी प्रवचन दे रहा था। उसने उस दिन 2 मैसेज दिया। चोरी महापाप, चोरी नहीं करनी चाहिए, और दूसरा मैसेज दिया व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अफेयर नहीं करना चाहिए, राइट। अभी जब 2 मैसेज दिया, जब पहला मैसेज चला चोरी महापाप, तो मुल्ला जो आगे बैठा था गुस्से से लाल पीला हो गया और पसीना पसीना हो रहा था। बोले उठ के मार न दे। पादरी थोड़ा डरा भी, लेकिन क्या करता, स्पीच दे रहा था। जब दूसरा मैसेज चला व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तो मुल्ला के मुंह पे स्माइल आ गई, वो मुस्कुराने लगा। जब प्रवचन खत्म हुआ, वो बंदा जा रहा है, पादरी ने उसको रोका। बोले भाई, जब पहला मैसेज दिया तू एकदम गुस्सा हो गया, दूसरे मैसेज में स्माइल आ गई, क्या वजह? तो उसने बताया कि जब आपने पहला मैसेज दिया चोरी महापाप, अचानक पता पड़ा मेरा छाता गायब है, मेरा छाता कोई चोरी करके गया। इधर चर्च में ऐसी बातें भी सुनते हैं और एक साइड मेरा छाता भी चोरी होता है, तो गुस्सा आना वाजिब है। बोले बात सही है।
लेकिन फिर बोले जब आपने दूसरा मैसेज दिया व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तब मुझे अचानक ध्यान आ गया कि मैं मेरा छाता कहाँ कल रात को भूल के आया हूं। तो हम लोग सिलेक्टिव लिस्नर है, अपने मतलब की बात सुनते हैं। आप हंसो मस्ती करो जो भी करो, लेकिन मैसेज तो वही लो जो मैं इधर से देना चाहूं। आप अपनी धारणाओं से बड़े नहीं हो सकते, आप अपनी मान्यता से बड़े नहीं हो सकते। आपकी खोपड़ी में आपके विचारों को आप जितना गहरा लेके जाएंगे ना, इतना आपकी वास्तविकता मोटी बड़ी ऊंची हो सकती है। फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं कि अगर कोई वृक्ष को आकाश की ऊंचाई पे जाना हो ना, तो उसके जड़ों को पाताल की गहराई तक जाना पड़े। आपके दिमाग में आपके विचार आपके कितने तक टर्नओवर तक फैले हुए हैं? समझो आप 12 करोड़ के टर्नओवर पे है, तो आपका दिमाग हाईएस्ट गुड कितने तक देखा हुआ है? 50 करोड़, 100 करोड़। आप अगर 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक भी देख लेवे ना, तो आपकी वास्तविकता की ऊंचाई बहुत बड़े लेवल पे बढ़ सकती है। विचार जितने गहरे जाएंगे ना, वास्तविकता इतनी ऊंची जाएगी। आपके दिमाग में जो घेरे बने हैं, इससे बड़े आप नहीं हो सकते। अगर आपके दिमाग का घेरा, आप 5 करोड़ की माइंडसेट लेके चलते हैं, तो आप 5 करोड़ तक परफॉर्म कर सकते हैं, 5 करोड़ से नीचे परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं आपकी बिलीफ के लेके एक रियल टाइम सर्वे शेयर करना चाहूंगा। सब लोग तैयार? ये अच्छा यस नहीं था यार। सब लोग इधर है? ग्रेट। तो अभी मैं बात कर सकूं, थोड़ा एक्साइटमेंट बनाए रखो बाकी स्पीकर के लिए भी। तो मेरा काम है अभी आपको मोमेंटम में लाना, इसलिए मेरा पहला सेशन रख दिया है कि थोड़ा एनर्जी दे के चालू करें, ताकि 2 दिन अपनी एनर्जी बनी रहे। मैं आपके साथ सर्वे शेयर कर रहा था। वो सर्वे क्या था? नील मोहने, जो एक लेडी थी, उसने एक किताब लिखी, योर बिलीफ कैन इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड, बुक का नाम है। और उस बुक में एक रियल टाइम सर्वे के बारे में लिखा था। और वो सर्वे क्या था? नील मोहने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गई और वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के साथ बैठी और उसने बोला कि आप एक प्रयोग करें, और प्रयोग का नाम था डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। अभी मैं आपको डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूं। सब लोग तैयार? और वो प्रयोग क्या था? बोले आपके पूरे यूनिवर्सिटी के 3 टीचर को आप बुलाओ और वो बोलो कि आप 3 टीचर, आप पूरी यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन 3 टीचर हैं, और आपको बेहतरीन 90 स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, और उन 90 स्टूडेंट्स को आप अलग से क्लास चलाना, और साल भर के बाद हम आपके रिजल्ट्स को चेक करेंगे। और वो स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन 3 टीचर पढ़ाने वाले हैं, और टीचर को बताया गया कि यूनिवर्सिटी के बेहतरीन 90 स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं। और इस तरह से 1 साल तक क्लास चली। साल भर के बाद रिजल्ट्स आया, उन 90 स्टूडेंट्स का एवरेज बाकी स्टूडेंट से 14% ज्यादा मार्क्स आए। तो फिर वो प्रिंसिपल ने वो 3 टीचरों को बुलाया और बोला, क्या वजह रही ये रिजल्ट अच्छा आने की? तो टीचर ने बोला, मामला साफ था, हम बेहतरीन टीचर थे, हमारे बच्चे बेहतरीन थे, रिजल्ट तो आना ही था। तो प्रिंसिपल ने बताया कि हमने एक चीज में आपको धोखे में रखा था। बोले क्या? बोले आपको जो 90 स्टूडेंट दिए थे वो साधारण स्टूडेंट थे, वो एवरेज स्टूडेंट थे, वो कोई खास स्टूडेंट नहीं थे। अब बताओ कि क्यों अच्छा रिजल्ट आया? तो वो लोग कॉलर ऊंचा करने लगे। तो फिर हम क्या, हम अच्छे टीचर हैं, हम बेहतरीन टीचर हैं। बोले आपको एक और चीज में भी धोखे में रखा था, आप तो टोपी में से निकले पहले 3 नाम थे, आप भी कोई खास टीचर नहीं थे। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि दोनों चीजें साधारण थी, फिर क्यों उन लोगों के 14% मार्क्स ज्यादा आए? आप बताओ, सब लोग बोलो। बिलीफ। आपकी धारणाएं कितनी भी झूठी हो, वो आपके नजरिए को तय करती है। आपकी बिलीफ कितनी भी झूठी हो, वो आपके एटीट्यूड को डिफाइन करती है, और आपका एटीट्यूड आपके एक्शन को डिफाइन करता है, और आपका एक्शन आपके रिजल्ट को एंश्योर करता है। अगर रिजल्ट ठीक चाहिए तो एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, और एटीट्यूड ठीक रखने के लिए बिलीफ सही रखनी पड़े। तो आपके बिलीफ को मैं एम्पावर करने के लिए आज कुछ बात लेके आया हूं। क्या आप लोग तैयार है उस चीज के लिए? सही मायने में तैयार है कि इधर ऐसे ही सुनना पड़ रहा है? आप सही में बोलो, नहीं तो मैं माइक रख दूंगा। सब लोग तैयार? एक एक बंदे की मुझे आवाज सुननी है। सब लोग इधर है? सब लोग इधर है?
ग्रेट, अभी मैं बात कर सकूंगा। अभी मैं ये बात करने आया हूं कि रिसेशन के बारे में थोड़ी बात करूं, ताकि अभी मैं आप लोगों को भी ये बात रिलेट कराना चाहूंगा कि जो मैं खुद के लिए रिलेट की है। मैंने मेरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, हमारी एक सेल्फ डिस्कवरी करके कंपनी है जहां हम लोग एंटरप्रेन्योर को डेवलप करते हैं, एंटरप्राइज को डेवलप करते हैं, एंटरप्रेन्योर को डेवलप करके एंटरप्राइज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और मैंने आज तक एंटरप्रेन्योर में और एंटरप्राइज में कोई फर्क नहीं देखा। जिस दिन एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाता है, एंटरप्राइज अपने आप बन जाती है। तो कंपनी खड़ी करनी है तो एक आप अपने आप को ठीक कर लो। एक बच्चा था जो खेल रहा था और उसने अपने पापा को बोला, पापा मेरे साथ खेलो। और पापा कुछ तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे, उनको कोई मोमेंटम में, कोई बिजनेस कॉन्क्लेव में कुछ स्पीच देनी थी, तो उसकी पीपीटी बना रहे थे। तो उसने बोला 10 मिनट रुक जा बेटा, मैं 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, फिर तेरे साथ में खेलूंगा। 10 मिनट में फिर बच्चा आ गया, फिर बोले और 10 मिनट, और 10 मिनट में और बच्चा आ गया, प्रेजेंटेशन कभी खत्म नहीं हुआ था। बोले उसने देखा बाजू में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पड़ा था, उसमें एक वर्ल्ड का मैप था। वर्ल्ड मैप की पेंटिंग के 50 टुकड़े करके उस बच्चे के हाथ में थमा दिए उस बिजनेसमैन ने। बोले इस वर्ल्ड मैप को ठीक करके आ, तब मैं खेलूंगा। उसने सोचा 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगी, तब तक अपना पीपीटी सेट हो जाएगा और फिर मैं उसके साथ खेलूंगा। और वो बंदा, वो बच्चा 5 साल का, 2 मिनट में वर्ल्ड ग्लोब मैप को ठीक करके आ गया। बोले पापा आप मेरे साथ खेलो। वो बिजनेसमैन हैरान, बोले ऐसा कैसे जोड़ दिया तूने भाई? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, वर्ल्ड मैप के पीछे एक आदमी का चेहरा था, मैंने आदमी का चेहरा बना दिया, वर्ल्ड मैप ठीक हो गया। और ये चीज बहुत बहुत कीमती है। आप भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं ना, तो वर्ल्ड मैप ठीक हो जाता है। आपका वर्ल्ड मैप ठीक करने के लिए खुद को ही ठीक करना पड़े। जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं ना, वैसी दुनिया बन जाती है। दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हैं, दुनिया वो है जो आप देखना चाहते हैं। आपके परसेप्शन के आधार पे दुनिया शेप पकड़ती है। अगर आपके परसेप्शन में सब चीजें डिटोरिएट है तो दुनिया आपकी डिटोरिएट है। आपके परसेप्शन में सब चीजें मोमेंटम में है तो दुनिया मोमेंटम में है। और आपका मोमेंटम ही आपके आउटर रियलिटी का मोमेंटम बन सकता है। तो खुद को बहुत जोश में रखो, अपने एक्साइटमेंट को डबल करो, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं। कहानियां मुझे अच्छी लगती है और मेरा टाइम हो जाए बता देना भाई। कहां गए बालकिशन भाई? 5 मिनट है, बहुत बढ़िया, चलो 5 मिनट। मैं आपको एक कहानी बताने वाला था। आपके मोमेंटम, पहले रिसेशन की बात कर लूं। मैंने एक चीज इमेजिन की कि भाई 2011 में मैंने जर्नी चालू करी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की। उस समय पे अभी आई एम लुकिंग बैक टू माय लाइफ, तो मुझे बहुत आसान समय दिख रहा था। कोई कंपटीशन नहीं थी, पूरा मार्केट खुला पड़ा था। और उस समय पे 2000 5000 करोड़ के टर्नओवर करने वाले लोगों का मैं उस समय पे भी पर्सनल मेंटरिंग करता था, जब मैंने शुरुआत की जर्नी चालू करी तब। तो अभी लुकिंग बैक टू माय लाइफ, मुझे 2011 व्यापार बहुत आसान लगता था, बहुत इजी था, कहीं पे भी जाओ बिजनेस ही बिजनेस था। आपको भी लगता होगा 2011 में बिजनेस कंपटीशन कम थी, 2011 में बिजनेस को ग्रो करना आसान था। आया ना? आया ना? तो मैं भी ऐसा सोचा कि 2011 बहुत आसान था। फिर मैंने एक चीज और सोची। उस दिन लग रहा था, उस दिन नहीं लग रहा था भाई आसान है, उस दिन तो वाट लगी थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी आप 2019 का रोना रो रहे हो, 2022 में जाके पछताएंगे। बोले अभी भी 2019 भी ठीक था, 2019 में भी अच्छा था अपॉर्चुनिटी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2022 में जाके 2019 का रोना रोना है या 2019 को ठीक समझ के आगे बढ़ना है। क्या चुनते हैं आप लोग? 2019 को ठीक समझ के आगे चलने का काम करें। ये सही समय है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के कारण। आप अपना पेस बढ़ाएंगे, अपना एनर्जी लेवल दिखाएंगे। और जब व्यापार चालू किया था तब जो एक्साइटमेंट था, तब जो नया सीखने की चेष्टा थी, तब जो हम फियर को फेस करते थे, उतना आज हम नहीं कर रहे हैं। और फियर क्या चीज है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं कि समझो इधर एक मैंने 1.5 फुट का एक स्लैब, लकड़े का स्लैब लगाया है, 50 फुट बाय 1.5 फुट का स्लैब। समझो यही स्लैब इतने तक का, ये 1.5 फुट का स्लैब है। अब ये 50 फुट का ये स्लैब है। आप इस स्लैब पे आपको चलने का बोला जाए तो आप बिना नीचे देखे चल लेंगे, मोबाइल भी यूज कर लेंगे, हाँ या ना? 1.5 फुट के स्लैब पे चल सकते हैं, कोई भी चल सकता है, हाँ या ना? ये आपकी कैपेबिलिटी का पार्ट है, आप उसको कर सकते हैं, ऐसा काम है। अभी ये 50 फुट का स्लैब, लकड़े का पटिया,
मैंने 10 मंजिले की इमारत 2 इमारत के बीच में रखा हो तो जब आप डरे हुए होते हैं ना, तो आप वो भी नहीं कर पाते जो आपके पोटेंशियल में है। जब आप डरे हुए होते हैं ना, तो जो आपकी काबिलियत में है, जो आपकी पोटेंशियलिटी में है, जो आपकी पॉसिबिलिटीज में था, जो आपकी कैपेबिलिटी में था, वहां तक भी परफॉर्म नहीं कर पाते जब आप वहां डरे हैं। नीचे तो आप 1.5 फुट क्या फुट में भी चल लेंगे, आया ना, लेकिन 10 मंजिले की इमारत के ऊपर चलना हो तो नहीं चल पाएंगे। तो आपके व्यापार में भी आपकी स्थिति वही है कि आप बिजनेस से डरे हैं, बिजनेस की कंपटीशन से डरे हैं। इसके कारण आपकी जो पोटेंशियलिटी दबी हुई है, जो आप कर सकते थे वहां तक भी नहीं जा सकते। तो डरना मना है। हेलो, डरना मना है। अगर आपको एक सवाल पूछना है, अगर मैं नहीं डरता तो मैं क्या करता, और वो कर डालो। अगर मैं नहीं डरता तो मैं क्या करता, और वो कर डालो। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाऊं, फिर मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं एक आखिरी कहानी से मेरी बात पूरी करूं। कहानी ऐसी है जो आपको मोमेंटम में लेके जाएगी, आपको एक्साइटमेंट में लेके जाएगी। आप अपने एक्साइटमेंट को डबल करें, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस बंदे में एक्साइटमेंट, इतना उसके व्यापार में गति। लाइफ में मोमेंटम खोपड़ी से शुरू होता है। आप अपनी खोपड़ी को शिफ्ट करो। मैं आपको बताऊं, एक बंदा था जो ऊंची कूद करने वाला बंदा, जो एक बांबू लेके भागता है और फिर बांबू को छोड़ के ऊपर एक रोप लगी है, एक रस्सी लगी है, रस्सी को पार करता है। तो किसी ने पूछा कि जब आप बांबूस को पकड़ के भागते हैं और बांबूस को छोड़ के जब रस्सी से पार होते हैं, उस समय पे आपके दिमाग में क्या विचार चलते हैं? तो उसने बोला, मैंने मेरे दिल को रस्सी के उस पार पहले फेंक दिया होता है और मेरी बॉडी फॉलो करती है। हेलो, तो आप अपने विजन पे अपने दिल को फेंक दो, आपकी वास्तविकता फॉलो करेगी। तो आप अपने आप को जितना विजन ड्रिवन रखेंगे ना, इतना आपके अंदर मोमेंटम रहेगा। अपने चलने की स्पीड को डबल कर दो, अपनी बोलने की स्पीड को डबल कर दो। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूं कि अपने वॉइस को 40-50% तक रेज करो। कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं बोल रहा हूं। आप अपने एक्साइटमेंट को डबल करते हैं तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है। उसकी एक आखिरी बात मैं आपसे शेयर करूं, फिर मैं माइक को छोड़ूं। फ्रैंक बैडगर करके एक बंदा था। वो बंदे जिसने एक बुक लिखी, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, वो बुक उसने लिखी थी। और वो बुक का जो लेखक, उसने जो पहला चैप्टर लिखा था मोमेंटम के ऊपर, एक्साइटमेंट के ऊपर, और उसमें उसने खुद की कहानी बताई कि बोले भाई, जब कॉलेज में था ना तो मैं फुटबॉल खेलने जाता था। सैटरडे संडे फुटबॉल खेलने के महीने के मुझे $100 मिलते थे, और $100 मुझे महीने का उसमें मेरा खर्चा निकलता था। एक दिन मेरे कोच ने मुझे बुलाया, बोले तू टीम से बाहर, मैं तुझे टीम से निकाल रहा हूं। मैं बोला ठीक है, मैं जा रहा था। बोले रुक, पूछ तो सही क्यों निकाल रहा हूं? बोले बता दो बता दो। तो बोले तेरे में जोश नहीं है, तेरे में एक्साइटमेंट नहीं है, तू जब चलता है तो घीसे पैर चलता है, और तेरे अंदर कोई मोमेंटम नहीं होने के कारण टीम के हर बंदे में मोमेंटम डल हो जाता है, उस वजह से तेरे को निकाल रहा है। बोले ठीक है, वो जाने लगा। बोले पूछ तो सही क्या करूं? बोले बता दो बता दो। फिर बोले मैं ऐसा ही हूं, मेरे नेचर में ऐसा है, मैं क्या करूं? आप भी पूछ सकते हैं कि एक्साइटमेंट क्या, छलांगे मारूं, कूदूं, चिल्लाऊं? अभी मैं चिल्ला रहा हूं, ये मेरा एक्साइटमेंट है और ये मेरा रोज का काम है। आप लोग मेरे को शायद कभी लोग पहली बार सुनते होंगे, मेरे को तो रोज ये मेरा एक्साइटमेंट में बने रहने का काम है, ये मेरा धंधा है एक्चुअली। तो आपको उसने बोला कि क्या करूं? बोले एक्साइटमेंट नहीं फील होता है तो एक्साइटमेंट फील होने की एक्टिंग कर, नाटक कर। और उसने वो सीख ली, और $100 की महीने के पगार वाली टीम से उसको हटा दिया गया, और $25 की महीने की पगार वाली टीम में उसको दाखला मिला, और वहां वो खेला। और उसने वो सोचा कि मेरे कोच ने जो बताया था वो सीख मैं इधर लागू करूंगा, और वो अपने खुन्नस में, अपने एक्साइटमेंट में वो मैदान में उतरा। उसका एक्साइटमेंट मल्टी टाइम बढ़ गया था, और उसका जोश देख के टीम में जोश आ गया। और 21 दिन ऐसा खेलता देख के कोई एक ऐसी टीम ने उसको इनविटेशन दिया जहां पे उसको महीने के $175 मिले। उसने अपने एक्साइटमेंट से अपनी इनकम को एक महीने में 7 गुना बढ़ाया। आप लोगों को मेरा ये सुझाव है, जोशीला बनो, एक्साइटेड रहो, मोमेंटम में रहो, चारों ओर आपकी ऊर्जा को फैलाओ। आपके मोमेंटम के ताल से ताल मिला के पूरा वर्ल्ड आपके साथ जुड़ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर नॉलेजेबल स्पीच। आपने बहुत ही अच्छे से मोमेंटम एंड नज़रिया को जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है,
is really very good. And now I would like to call on the stage Mr. D.K. Agarwal, the President of Agarwal Vikas Mahasabha, for the memento. आपने मोमेंटम के बारे में सुना। मोमेंटम क्या है? ये हमारे अंदर का जज्बा है। हम अपने जज्बे को अगर विकास करना चाहते हैं, उसको दृष्टि देना चाहते हैं, उसको एम देना चाहते हैं, विजन देना चाहते हैं, जो हमारे माइंड में संकल्प उठते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है कि एक कि अपना ब्रेन जो है ना, ये ऐसा दौड़ता हुआ घोड़ा है जिसको कोई रोक नहीं सकता। आप अभी यहाँ पे हौसला दिमाग आपका अमेरिका में घूम रहा हो, घर पे घूम रहा हो, गांधीधाम में हो, अहमदाबाद में हो, लेकिन हमें जो संकल्प लेना है, देखिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक एम और विजन के साथ। हमारा विजन ये है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें। किसके लिए? टू सक्सीड इन देयर लाइफ। अब वो उसका विजन क्या है हमें नहीं पता। जो यूथ यहाँ पर आया या कोई भी यहाँ पर आया, उसका विजन हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सोचे कि मैं आज किस विजन से यहाँ पर आया हूँ, मैं क्या एम लेके आया हूँ यहाँ पर, और उसको अपने एम को यहाँ पे एक पकड़ के बैठे कि मैंने आज एक एम लेना है कि मैंने ज़िंदगी में ये काम को अचीव करना है। ये मेरा संकल्प है। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं आज एक ज़िंदगी में अपना ये काम करके दिखाऊंगा या मुझे इस काम में सक्सेस पानी है। फिर शुरू होता आपकी असली लड़ाई कि आप उस एम और विजन को पाने के लिए अपने आप से कितनी लड़ाई करते हो, कितना अपने आप को कंट्रोल करते हो। क्योंकि माइंड घूमेगा, आज ये कर लूँ, कल को वो कर लूँ, पता लगेगा 10 चीज़ें फिर आ गई, फिर अपना विजन जो है वो घूम गया, फिर हमें वापस लाना। नहीं, सॉरी भाई, मेरा दिमाग गलत हो गया, मुझे वापस लेके आओ इसको। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जैसे इन्होंने बताया है कि हम अपने विजन को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर आदमी के पास, हर बिजनेसमैन के पास, हर कहीं ना कहीं पर उसकी सक्सेस स्टोरी उसके पास छुपी हुई है, जिसको वो उजागर नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? वो समझता है शायद मेरे से कोई दूसरी चीज़ चुरा के ना ले जाए। उसके दिल में डर लगा रहता है। आज मेरी जो सक्सेस स्टोरी है, मैंने अगर अपने विचार बता दिए कि मैंने कैसे इसको पाया है, तो ये मेरे साथ कंपटीशन में आ जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा डर है, लेकिन ये गलत डर है, ये कोई डर नहीं है। हमें अपनी सक्सेस स्टोरी को सबके आगे लाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दिमाग में भूत था कि मुझे फैक्ट्री डालनी है। कैसे डालनी है, क्या डालनी है, ये नहीं पता, लेकिन ये भूत था कि फैक्ट्री डालनी है। नौकरी शुरू करी, जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी की प्लानिंग शुरू कर दी कि अगर यही फैक्ट्री में डालनी हो तुम कैसे काम करेंगे। वो नौकरी छूट गई, दूसरी नौकरी में चले गए। फिर वहाँ जाके देखा इस फैक्ट्री की प्लानिंग कैसे करें, वो भी नौकरी छूट गई। अल्टीमेटली भूत चलते चलते एक फैक्ट्री में ले आया। मैं स्टैंडर्ड टीवी की फैक्ट्री में ज्वाइन किया मैंने, मोहाली पंजाब में। मैं बात कर रहा हूँ 75, 76, 77 की, 45 ईयर्स बैक की। आई वॉज ए यंग चैप। वहाँ जाके देखा यार ये पहले वाली बातें गलत थी, मुझे तो टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। एक भूत आ गया दिमाग में, टीवी इंडस्ट्री में जाना है। वहाँ से नौकरी छूटी, पंजाब गवर्नमेंट में गए, हरियाणा गवर्नमेंट में गए, लेकिन वो भूत नहीं निकला। अल्टीमेटली हमने टीवी की फैक्ट्री डाल दी और वो फेल हो गई। बहुत दुख हुआ। घूम फिर के वापस हम कहाँ आ गए? गांधीधाम, टिम्बर इंडस्ट्री में, जिसके बारे में हमें ABC नहीं पता है। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, M.Tech की हुई है पिलानी से। तो कहने का मतलब ये है कि हम कौन से फील्ड में सक्सेस होते हैं, कौन से फील्ड में फेलियर होते हैं, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हमें जीरो से भी स्टार्ट करना पड़ता है और आगे लाने के लिए हमें अपने आप को इतना नीचे लाना पड़ता है कि दूसरा उठने। जैसे उन्होंने बताया कि हमें डर कहाँ से होता है, ऊपर जाते हुए डर नहीं लगता, जब हम गिरते हैं डर वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वही डर हमें खा जाता है। और गिरने का सिर्फ एक ही रीज़न है, देयर इज नो अदर रीज़न, कि हमारा गिरावट कहाँ से शुरू होती है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्ट में आ जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और वहाँ से हमारा कंफर्ट जोन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जोन है। जो ऊपर जाके कंफर्ट जोन में चला गया तो समझो वो गंदा गया। और इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक स्टेज पाने के बाद अगर आपने उससे भी ऊपर जाना है तो नेवर गिव स्मॉल स्मॉल रिलैक्सेशंस टू योरसेल्फ, नेवर गिव स्मॉल स्मॉल रिलैक्सेशन टू योरसेल्फ, and you will always succeed. Thank you very much. So nice of you. Nice talking. Thanks a lot. थैंक यू सर, आपने जो भी कहा वी विल फॉलो दिस। नाउ a team aligned behind a vision will move mountains. Sail them on your roadmap and don't compromise. Care about the details
the fit and finish. Now I would like to call on the stage Mr. Mehul Shah, a person who is the inventor of ecosystem and startups. Now I would like to call on the stage Mr. Kapoor Chandji Gupta, the secretary of Agarwal Vikas Mahasabha, for the felicitations of Mehul Shah.